स्वागत है आपका वंदे भारतम में। इस वीडियो में हम मन, ईश्वर और आयुर्वेद में क्या संबंध है इसके बारे में जानेंगे। मन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक माना गया है। मन का निवास स्थान हृदय और मस्तिष्क में माना गया है। हृदय और मस्तिष्क दोनों ही आपस में संबंधित हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में हृदय को मन का स्थान कहा गया है और योग के ग्रंथों में मन का निवास स्थान हृदय और मस्तिष्क दोनों को कहा गया है। हमारे शरीर में इंद्रियों द्वारा किए गए सभी कार्य मन के सहयोग से ही होते हैं। मन ही है जिसके कारण ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं, आत्मा को जान पाते हैं। मन आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली कड़ी है। स्वयं में मन एक निर्जीव तत्व है जिसमें किसी प्रकार की कोई भी अनुभूति नहीं होती। मन को रंग, स्पर्श, गंध, आनंद, पीड़ा का अनुभव आदि अनुभूतियाँ तभी हो पाती हैं जब यह आत्मा के संसर्ग में आता है। इसका अर्थ है कि मन तभी कार्य कर सकता है जब व्यक्ति जीवित हो, अर्थात जब तक देह में देही यानी आत्मा विद्यमान है। जैसे ही देह से आत्मा निकल जाती है, उसी क्षण से मन की समस्त अनुभूतियाँ भी स्वतः ही रुक जाती हैं। सभी के मन में 3 गुण पाए जाते हैं, सत्व, रज और तम। ये तीनों ही गुण सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, किंतु किसी में कोई गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है तो किसी में दूसरा गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन गुणों के कारण ही मानसिक शक्तियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक प्रकृति वाले मनुष्य में सत्व गुण की प्रधानता और दूसरे 2 गुणों की कमी या न्यूनता होती है। सत्वगुणी व्यक्ति में विवेक, क्षमा, संतोष, कोमलता, सरलता, मन और इंद्रियों की निर्मलता, विषय भोगों में अधिक आसक्ति न होना, परोपकार आदि गुण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सत के प्रभाव में रहने वाला व्यक्ति थोड़ा आध्यात्म की ओर सदैव ही झुका रहेगा और अपने साथ वह पूरे संसार का भला चाहेगा। उसमें आनंद, संतोष, धैर्य, क्षमा करने का सामर्थ्य दिखाई देता है। राजसिक प्रकृति वाले मनुष्यों में रजोगुण की प्रधानता और दूसरे गुणों की न्यूनता होती है। जिसमें रजस गुण ज़्यादा होगा, ऐसा व्यक्ति अधिकांश व्यस्त रहेगा क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सदा क्रियाशील रहेगा। चंचलता, बहुभाषिता यानी अधिक बोलना, द्वेष, तृष्णा यानी विभिन्न विषयों की प्यास, विषय आसक्ति और इन सब के परिणाम स्वरूप दुख की प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है। तामसिक प्रकृति वाले मनुष्यों में तमोगुण की अधिकता और दूसरे 2 गुणों की कमी या न्यूनता पाई जाती है। इस प्रकृति के व्यक्ति में मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, आलस्य, मोह आदि प्रवृत्तियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तमस गुण के प्रधान होने पर व्यक्ति को सत्य असत्य का कुछ पता ही नहीं चलता, यानी वो अज्ञान के अंधकार तमस में रहता है। उसे इतना भी भान नहीं रहता कि कौन सी बात उसके लिए अच्छी है और कौन सी बुरी। और सबसे बढ़िया बात है कि इस स्वभाव के व्यक्ति को ये जानने की कोई जिज्ञासा भी नहीं होती। आयुर्वेद में रोगी की चिकित्सा के पूर्व सात्विक, तामसिक और राजसिक प्रकृति का भी अध्ययन अति आवश्यक होता है, क्योंकि इन तीनों प्रकृतियों के अनुसार मनुष्यों के मन की ऊर्जा विभिन्न स्तर की होती है, जिसके कारण मानसिक गुणों का प्रभाव उनके शारीरिक गुणों पर भी पड़ता है। अधिकांश रोग जनित विकार मन के तल पर बनते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे देह में विकार बनने लगते हैं, जो पुनः मन में तनाव उत्पन्न करते हैं और इस तनाव में मन और अधिक दुखी हो जाता है। और सुख का मूल धर्म या कहें आध्यात्म है, तो जब मन तनावग्रस्त होता है तब इस ओर आ पाना और कठिन हो जाता है। तो आयुर्वेद में रोगी की चिकित्सा करते हुए रोगी के शरीर व मन की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। शरीर में कोई भी व्याधि उत्पन्न होती है तो अधिकांशतः उसका कारण मन ही होता है।
शरीर और मन का आपस में गहरा संबंध है। यदि मन ठीक नहीं है तो शरीर में रोग उत्पन्न होंगे ही होंगे। थायराइड, डायबिटीज, यहाँ तक कि कैंसर का मूल कारण भी अधिकांशतः मानसिक अशांति या मानसिक विकार है। इसलिए शारीरिक रोगों की चिकित्सा में जहाँ मन को स्वस्थ रखने का प्रयत्न किया जाता है, वहीं अनेक मानसिक उपायों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक बात अवश्य ही जानने योग्य है कि मन को ठीक रखने के लिए ज्ञान स्वरूप ईश्वर को जानना परम आवश्यक है। वास्तविक सुख परमात्मा को जानने से ही मिलता है। इसे ही धर्म कहते हैं, जिससे मन ठीक रहता है। मन ठीक रहता है तो शरीर भी अधिकांशतः ठीक रहता है। तो यदि अधिकांश बीमार रहते हैं तो पहले मन को ठीक कीजिए, अन्यथा औषधियाँ ही बदलते रह जाएंगे। आज ये दुख तो कल दूसरा, परसों तीसरा, और ये क्रम चलता ही रहेगा। तो सबसे पहले मन को ठीक कीजिए। जय श्री कृष्ण।